हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 वास्तविक संख्या के सभी फार्मूला और उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ देखिए किसको बोलते हैं। एचसीएफ जैसे कि आपको बोला जाए 20, 15 और 10, ये तीनों का एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ जो है वह संख्या होता है, एचसीएफ, जिससे कि ये तीनों संख्या डिवाइड हो जाए। तो हम जानते हैं कि किससे डिवाइड होगा। वैसे तो हमें दिख रहा है कि 5 से तीनों संख्या डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप लोग कैसे निकालेंगे? तो 10 लिख लीजिएगा, 15 लिख लीजिएगा, फिर 20, और फिर उस संख्या से डिवाइड करना है जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। तो 5 वो संख्या है, 2, 3 और ये कितना हो गया, 4। तो जिससे तीनों डिवाइड हुआ है केवल उसी को हम लोग एचसीएफ बोलेंगे। और अगर एलसीएम निकालना है तो बाकी सभी संख्या को जब गुना करेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बाकी संख्या निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, 2 से 1 बार में 3 और ये कितना हो गया, 2 बार में। चलिए अब गुना करते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? तो एलसीएम हो जाएगा 5 × 2 × 3 × 2, कुल मिला के हो गया 5 दूना 10, 30 दूना 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि 20, 15 और 10 का एलसीएम वो संख्या है एलसीएम जिसको ये तीनों संख्या डिवाइड कर दे। 60 को 20, 15 और 10 तीनों संख्या डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख ले कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है? पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर। एचसीएफ और एलसीएम दोनों के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इससे जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका एचसीएफ है 17, तो एलसीएम क्या होगा? यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम अभी बताया गया कि वो क्या होता है, पहली संख्या और किसके बराबर, दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। तो दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है कितना, 8, 6, 7 और 0, और एचसीएफ भी दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है, 17। तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप डिवाइड करें। तो 17 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में, 5 बार में आ जाएगा 85, फिर बचेगा 1, जो एक बार में आ जाएगा 17, और फिर ये हो गया 0, यानी कि एलसीएम हो गया आपका 510। फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये सूत्र है, प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो भी संख्या होगा नेचुरल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। और पूर्ण संख्या भी उसी को बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। एक्स्ट्रा बस ये है कि इसमें जो है इंक्लूड होता है जीरो आ जाएगा इसमें। यही जीरो इस दोनों को अलग बनाता है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक नहीं बोल सकते। अभाज्य संख्या, इस पे क्वेश्चन जो बनेगा वो हम आगे डिस्कस किए हुए हैं। अभाज्य संख्या देखिए, वो हर वह संख्या जो दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। बस आपको चेक करना है कि दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 31, ये सभी अभाज्य संख्या है। अगर आप देखें तो 1 से लेके 25 तक आपको कुल मिला के 9 अभाज्य संख्या मिलेगा। 50 तक में 15 अभाज्य संख्या मिलेगा। और वही अगर 1 से 100 तक में जाए तो आपको कुल मिला करके 25 अभाज्य संख्या मिलेगा। तो इसको याद रखना है। भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या के बाद जो भी संख्या बचता है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य हो या भाज्य हो, इस दोनों में एक को इग्नोर करते हैं। तो 4, 6, 8, 10, 9, ये जितना भी संख्या है 9 भी होगा। उसके बाद 12, 15, 18 सब जो संख्या है वो क्या कहलाएगा, भाज्य। हाँ, भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इसमें याद रखना है कि इसमें रूट नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए और इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, जैसे 2.1 0 1 0 1 0 इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है वो अपरिमेय संख्या का होता है, ना कि परिमेय संख्या का। तो ये सारा चीज किस में होता है बच्चों, अपरिमेय संख्या में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पहले देख लीजिए, अब क्वेश्चन भी धीरे धीरे आ जाएगा। सभी क्वेश्चन जो पहले इस लेसन से पूछे गए हैं, सवाल को अगर सॉल्व करते हैं तो लिखा हुआ 130 = 15 × 8 + 10 और 15 = 5 × 3 + 0। तो देखिए यूक्लिड विभाजन में नियम होता है कि अगर a कोई संख्या है जिसको b से भाग दे रहे हैं और भागफल q और शेषफल क्या आ रहा है r, तो हम इसको लिख सकते हैं a = bq + r, जिसमें b जो है वो HCF कहलाता है। कब कहलाएगा HCF, जब ये r का मान 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 130 = 15 × 8 + 10, फिर 15 को लिखा गया 15 = 5 × 3 + 0। जैसे r 0 होगा तो इस b को हम लोग बोलेंगे HCF। तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5। या फिर HCF उस संख्या को बोलते हैं जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए, 130 और 15 दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 5। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अभी तुरंत हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1। ये 2022 और ये 2023 में पूछा है। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ध्यान दें कि भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके a का मान दिया हुआ 72, q का मान दिया हुआ 8, r का मान दिया हुआ 0, तो b का मान निकालना है। जैसे हमने आपको फार्मूला सेट करने बताया वैसे सेट कर ले। a = bq प्लस क्या लिखिएगा, r, जिसमें कि a का मान कितना दिया हुआ है 72, b का मान कितना दिया हुआ है निकालना है, q का मान कितना दिया हुआ है, q अगर देखो तो 8 और r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान है 0। ठीक है, तो 0 है तो इसको हटा दीजिए, तो ये हो गया b × 8 = 72। 8 से 72 जो है वो कितना बार में आएगा, 9 बार में, तो b का मान हो जाएगा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। चलिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो है 2 प्रकार का होता है, एक शांत और दूसरा क्या होता है बच्चों, अशांत। शांत उसको बोलेंगे जिसमें नीचे वाला भाग में 2 पे पावर m के फॉर्म में हो और 5 पे पावर n। इसका मतलब हुआ कि हर में अगर केवल 2 और 5 ही गुना में आए, सभी गुणनखंड जो है 2 और 5 हो, तब हम इसको शांत बोलेंगे। और इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत। या हम बोल सकते हैं कि अगर हर में 2 5 के अलावा कुछ भी, जैसे 3 5 7 9 11 कुछ भी आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, अशांत। फिर देखते हैं a पे पावर m × a पे पावर n, अगर इस प्रकार से दिया हो जिसका बेस सेम हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, a पे पावर m + n। अगर बेस सेम हो और भाग में हो तो लिखते हैं a पे पावर m - n। यदि बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो लिखते हैं हम लोग m × n पे पावर a। यदि यही चीज भाग में हो तो लिखते हैं m/n पे पावर a। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कई प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से आपको प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ, 8 पे पावर 0 × 2 पे पावर 0। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है, और 2021 में इस टाइप का कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 पे पावर 0 × 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान होता है 1, तो 8 पे पावर 0 का ही मान 1 और 2 पे पावर 0 का ही मान क्या होगा, 1। 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर हो गया 1। √12 का परमेयीकरण गुणांक कितना है। देखिए ये सवाल एकदम से अच्छा है। √12 पहले तो ऐसे लिख लीजिए 4 × 3, 4 का रूट होता है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√3। परमेयीकरण करना होता है रूट वाले का, तो यहाँ पर परमेयीकरण गुणांक क्या होता है, √3।
इसका आंसर हो जाएगा √3। उसी प्रकार से 2021 में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 18, √18 का परमेयीकरण करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का रूट हो जाएगा 3√2। तो आप खुद बोलिए कि इसका परमेयीकरण गुणांक क्या होना चाहिए, √2। जो रूट में संख्या है उसी का हम लोग परमेयीकरण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा √2। आते हैं आगे, 192 का अभाज्य गुणनखंड। अभी अभाज्य गुणनखंड बताए थे किसको बोलते हैं, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, 192 लिखना है। 192 लिखने के बाद इस अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करते जाना है। जैसे 2 से 9 बार में 18 आएगा, 1 बचेगा, तो 6 बार में 12, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में 8, और 4 बार में 8, 1 8, 86 48 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 24 बार में, फिर ये 12 बार में 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार में 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार में। तो 2 का घात पूछ रहा है, तो हम लोग पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, 192 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 2 गुना, और कौन सा संख्या है, 3 है। 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, तो 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर कितना है, 1। तो इसका जो घात होगा, घातांक जो ज़्यादा होता है, मतलब कि जितना बार आया है 2 उसको बोलते हैं, तो कितना है ये 6, पावर है 6 तो 6 हो जाएगा। 2 लगातार सम संख्या का महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होगा, और 2 लगातार विषम संख्या का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 2। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो उसका एचसीएफ, ये हमने अभी तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किया है ऊपर। यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो pq इंटू q और p² इंटू q का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, PQ इंटू Q और p² इंटू Q। महत्तम समावर्तक जब भी निकालते हैं तो उसको लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, Q है, और दोनों में जो है p² कॉमन है। या फिर अगर समझ नहीं आ रहा है तो जिसका घात कम है वो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p² इंटू Q इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, p² इंटू Q B। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब क्वेश्चन पहले कभी पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन एकदम से बनाना जरूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, P और Q 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड का हमेशा महत्तम समावर्तक 1 होता है। 1 2 का बताएं, 2 विषम संख्या हो तब भी 1, 2 अभाज्य संख्या हो तो भी 1, 2 सअभाज्य संख्या हो तब भी 1। 35 नंबर सवाल देखिए, 18 और 72 का महत्तम समावर्तक। तो पहले आप 18 लिख लीजिए, फिर 72 लिख लीजिए, और फिर इसको तोड़ना है 2 से 9 बार में और इसका 36 बार में। फिर 3 से कर लेते हैं 3 बार में, फिर ये 12 बार में। 3 से कर लेते हैं 1 बार में, फिर ये 4 बार में। तो इधर जो संख्या आएगा उसी को एचसीएफ बोलते हैं। इसको गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 18। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घाट। अभी तुरंत ये सवाल को बताया गया है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देख लो बच्चों। 156 को 2 से करेंगे तो 7 बार में, फिर 8 बार में। सेम टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, 3 बार में, 9 बार में, 3 से कितना बार में, 13 बार में। तो 2 का घातांक पूछ रहा है, 2 कितना बार है, 2 बार। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 कितना बार है, 2 बार, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 2। 2 धन पूर्णांक a और b के लिए, 2 धन पूर्णांक a और b के लिए ये निकालना है। तो बोला गया है महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बटे AB। तो आप लोग जानते हैं कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी कि b। अगर इस दोनों को नीचे ले आए तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना में क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से हमने अभी तक सभी क्वेश्चन जो देखा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब हम लोग 40 नंबर सवाल को बनाएंगे। 40 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है, कौन अभाज्य संख्या है।
हमने अभी अभाज्य संख्या का लिस्ट दिया था, जिसमें कि हम ये भी बताएं कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो दूसरे संख्या से डिवाइड ना हो। 33 जो है 11 से डिवाइड हो रहा है, 39 13 से डिवाइड हो रहा है, 38 2 से डिवाइड हो रहा है, 31 किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 31 क्या हो जाएगा आंसर। दो संख्या का महत्तम समवर्तक 27 और लघुत्तम समवर्तक 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इस देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दिया हुआ आपका 27 इंटू एलसीएम कितना दिया हुआ बच्चों 162 और पहली संख्या कितना है, पहली संख्या आप इसको 54 को मान लीजिए और दूसरी संख्या जो है आप उसको x मान लीजिए। आप इसको काट के सॉल्व कीजिए, 27 से 2 बार में या 2 से इसको काटिएगा तो 81 बार में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81। संख्या इतना का महत्तम समवर्तक निकालिए 12 15 और 21। देखिए 2022 अभी तुरंत बताएं ऐसा निकालने के लिए 12 15 और 21। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 7 बार में। आपको ऐसा संख्या है जिससे कि तीनों डिवाइड हो न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग जो बना रहे हैं कितना नंबर 43 नंबर। महत्तम समवर्तक निकालना है तो जो दोनों में कॉमन है वो लिख लीजिए 3 2 5 दोनों में कॉमन है तो 3 गुना 2 गुना क्या लिखेंगे 5। अब जिस पे कम पावर है कम पावर वाले को एचसीएफ में लिखते हैं, ज़्यादा पावर वाले को एलसीएम में लिखते हैं। तो 3 पे पावर इधर है 3 और इधर है 2 तो 2 को लिखना है। 2 पे पावर है इधर 1 इधर 2 तो इधर 1 को लिखना है। 5 पे पावर 1 तो देखिए 9 दूना 18 पंचे 90। इसका आंसर कितना हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से हमने ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम आसान सा ये क्वेश्चन है कि कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय किसको, जिसमें रूट नहीं हो उसको परिमेय बोलेंगे, जिसमें पाई नहीं हो उसको परिमेय बोलेंगे। तो देखिए रूट तो चारों में दिख रहा है लेकिन ये रूट खत्म नहीं किया जा सकता है, इसके रूट को खत्म किया जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 1/12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत उसी का दशमलव प्रसार होगा जिसके नीचे 2 और 5 का गुणनफल हो। 2 पे पावर m और 5 पे पावर n हो सकता है, m और n के स्थान पे कोई भी संख्या लेंगे। इसके अलावा कोई भी संख्या आए तो उसको हम लोग शांत नहीं बोलते। जैसे ये 15 है, 15 में 5 और 3 आता है, 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या होगा ओ शांत। शांत पहचानना, ये 160 है, ये 60 है और ये 35। 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा यानी यहाँ 7 है। यहाँ 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आएगा यानी यहाँ 3 है। ये 160 में केवल 2 और 5 है तो आप इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। सॉल्व करके देख सकते हैं के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। कितना लिखेंगे 0.67 है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 100 कितना होता है, 100 को लिखते हैं हम लोग 67। 25 गुना 4 तो 2 का स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर हो गया तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर इसका मान कितना आएगा। 64 के वर्गमूल को, 64 का जो वर्गमूल है, वर्गमूल को हम लोग बोलते हैं 64 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ 2 से लगाते हैं और यहाँ पर घनमूल से भाग देना है। तो 64 के घनमूल के लिए हम लोग यहाँ 3 लगाते हैं। तो देखिए 64 का जो वर्गमूल निकालते हैं वो कितना हो जाएगा 8 और 64 का अगर हम लोग घनमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4। कैसे होगा बच्चों, तो ध्यान दें 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और ये जो 2 है वो भाग में आता है तो ये दोनों कट के आ जाएगा 8। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब और ये क्यूब भाग में आएगा तो ये कट के आ जाएगा क्या 4। ये भी नहीं समझ में आया, तो 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आएगा और 64 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। कैसे, 4 के पहाड़ा को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 64 और 8 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 64। तो यहाँ इस प्रकार से 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। देखिए 45 और 60 का महत्तम समवर्तक निकालना है तो वो संख्या जिससे दोनों डिवाइड हो जाए उसको महत्तम समवर्तक बोलते हैं। तो डिवाइड तो वैसे
3 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगा वही होगा एचसीएफ। निकाल भी सकते हैं। तो इसका आंसर 15। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या से किसी को भी गुना करेंगे तो वो अपरिमेय ही हो जाता है। तो अब ध्यान दे, P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? अभी तुरंत बताए हैं कि दो अभाज्य संख्या हो, दो अभाज्य संख्या हो तब भी महत्तम समावर्तक 1, दो विषम संख्या हो तो भी महत्तम समावर्तक कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। लेकिन जब दो सम संख्या हो तो इसका महत्तम समावर्तक कितना आता है? 2 संख्याएं a और 18 का लघुत्तम समावर्तक 36 तथा महत्तम समावर्तक 2 है तो a का मान कितना होगा? बस इसको कुछ नहीं करना है, a को मल्टीप्लाई करना है 18 से और 36 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 18 से 36 को डिवाइड करेंगे 2 तो a का मान कितना आ जाएगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यदि दो संख्या का गुणनफल सेम है उसको बनाना है आप लोग को। इसका निकालना है लघुत्तम समावर्तक। 2 3 5 2 5 7। तो लघुत्तम समावर्तक में सभी संख्या को लिखा जाता है। जैसे कि क्या क्या लिखेंगे? 2 को, 3 को, 5 को और 7 को। उसके बाद जिसका घात बड़ा है उसको लिखना है। 2 पे पावर है 3 और यहाँ 4 तो 2 पावर किसको लिखना है? 4 को। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब सॉल्व कर दीजिए, या फिर अगर गुना नहीं करना है तो इकाई अंक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व भी करते हैं। 16 पंचे 80, 8 तिया 24, 240 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 के 8 हाथ पे 2, 7 दूना 14 2 16, 1680। इसका आंसर हो जाएगा 1680। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे 2 कितना बार आया। ए और बी अभाज्य संख्या तो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक तो होगा 1, लेकिन लघुत्तम समावर्तक हमेशा गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? ए इंटू बी। अब देखिए अभाज्य संख्या पहचानना है तो निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभी हम बताए थे 41 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक जो है हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक या सअभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक, दोनों का महत्तम समावर्तक 1 होगा। 2 10 20 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों? 2 10 और 20, 2 10 और 20 लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो पहले निकाल लीजिए। 2 से करेंगे तो 1 बार में, 5 बार में, 10 बार में। अब कोई ऐसा संख्या न है जिससे तीनों डिवाइड हो। तो 2 हो गया आपका एचसीएफ। अब सॉल्व करते हैं एलसीएम के लिए। 5 से करेंगे तो 1 और ये 2 बार में। तो देखिए एलसीएम निकालना हो तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 इकाई, 2 पंचे 10, 10 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है। लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 20। अब महत्तम समावर्तक हो जाएगा कितना? 2। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 10:1। अब ये देखिए, यदि 65 और 117 का महत्तम समावर्तक इतना के रूप का है तो m का मान क्या होगा? तो हम लोग पहले 65 और 117 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे और फिर इसके बराबर कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपरिमेय संख्या का पुनर्भरण। तो देखिए √81/9 क्या होगा? 81 जो है √81 इसका मान होता है 9 और नीचे क्या है? 2। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या वही होगा जिसमें रूट, देखिए 64 और 36 इसको जोड़ेंगे तो 100 आता है और 100 का रूट क्या होता है? 10। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? रूट वाले संख्या को अपरिमेय बोलते हैं। 49 का रूट 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं निकाल सकते तो आंसर क्या होगा? सी। दो अपरिमेय संख्या इतना का गुणनफल क्या होगा? तो
जब इसको गुना करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 5, 9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 4, 4 कैसी संख्या है, एक परिमेय, तो ये हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है जिसमें रूट ना हो वो परिमेय, तो रूट 25 का होता है 5, ये कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय। निम्नलिखित में से कौन अब ये बार वाला क्वेश्चन है, देखिए 0.49 पर ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है एक ही संख्या बार बार जब आता है, तो इसमें जब हम दशमलव को हटाते हैं, जब भी दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे जो है इस बार वाले संख्या के बदले 9 आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 49/99। 22/7 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाए पूछता कैसी संख्या है तो बोलेंगे ओ परिमेय। वैसे ही यहाँ दिया हुआ 0.13 पर बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दशमलव उड़ाने के बाद इस बार के बदले नीचे में क्या 9, तो 13 बटे हो जाएगा 99। किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत पता करने के लिए नीचे देखना है कि केवल 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो उसको अशांत बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि 9 है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि खाली 3 ही आ रहा है, तो ये कैसा होगा अशांत। इसको देखिए ये कैसा हो जाएगा अशांत, क्योंकि यहाँ 41 है। 45 को अगर सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 5, और 9 को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 आ रहा है, तो ये भी अशांत। 80, ये वाला जो संख्या है ये हो जाएगा आपका शांत। क्यों होगा शांत, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 80 को तो ये केवल 2 आएगा, 40, 2 से फिर करेंगे तो ये आ जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 10, 2 से करेंगे तो 5, केवल 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा शांत। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, उसी का अशांत होगा जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है। तो देख रहे हैं कि 121 में 111 आ रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चा अशांत।